की कहानी बहुत खास है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने शत्रु का भी यथा योग्य सत्कार किया था और किस तरह से अपने प्राण देकर भी अपने शत्रु को संतुष्ट किया था। एक समय की बात है, एक जंगल में कबूतर व कबूतरी का जोड़ा रहता था। वे आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे। हमेशा अपनी खुशी से पहले दूसरों के हित के बारे में ही सोचते थे। दोनों बड़े ही सेवाभावी स्वभाव के थे। हमेशा दूसरों की मदद करते थे, सभी की तकलीफ दूर करने का प्रयास करते थे। दूसरी तरफ जंगल में एक क्रूर शिकारी घूम रहा था। वह बड़े ही खोटे आचार विचार वाला व्यक्ति था। वह रोजाना उस जंगल में जाता था और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। यही उसका रोज का काम था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। दूसरी तरफ कबूतर का जोड़ा पेड़ के नीचे बड़े ही प्रेम भाव से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी वह शिकारी वहां पर आया। गोलियों की आवाज से कबूतर तो पेड़ पर उड़ गया, पर कबूतरी घबराहट में नहीं उड़ पाई। तभी शिकारी ने आकर उसे पिंजरे में कैद कर लिया। कबूतर कबूतरी को पिंजरे में देखकर दुखी होने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह वह कबूतरी को शिकारी के पिंजरे से छुड़ा पाए। तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली चमकने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। शिकारी गुस्से में परेशान हो गया। उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कुछ देर पेड़ के नीचे ही रुकना पड़ेगा। पानी बंद होने के बाद मैं चला जाऊंगा, किंतु पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अंधेरा हो चला था और पानी भी तेज हो गया था। शिकारी के सारे अंग सर्दी से ठिठुर गए थे। वह न चल पा रहा था, न खड़ा हो पा रहा था। अधिक ठंड के कारण वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तभी कबूतर नीचे आया और उसने पिंजरे में से बंद कबूतरी को बाहर निकालने के लिए पिंजरा खोल दिया। कबूतरी भी बिना समय गंवाए तुरंत ही पिंजरे से उड़कर बाहर आकर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए और दोनों उड़कर उस पेड़ पर जाकर वापस बैठ गए। किंतु दोनों को उस शिकारी की हालत पर दया आ गई। दोनों ने उसकी मदद करने के बारे में बात की। तब तक पानी बंद हो चुका था। कबूतर उड़कर आग की व्यवस्था करने चला गया। तब तक कबूतरी ने सूखे पत्तों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तभी कबूतर ने उड़कर कहीं से जलती हुई आग लेकर आया। कबूतर ने उन सूखे पत्तों में आग जला दी। उस आग की गर्मी से शिकारी को राहत हुई और उसे होश भी आ गया। किंतु पिंजरे में कबूतरी को न देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से एक बार चाल चली। उसने कबूतर से कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो। कबूतर कुछ सोचने लगा कि वह कैसे उस शिकारी की मदद करे और उसकी भूख मिटाए। कबूतरी कुछ समझ पाती उसके पहले ही कबूतर अचानक से उड़कर उस जलती हुई आग में कूद जाता है। शिकारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कोई कैसे अपने शत्रु के लिए अपने प्राण दे सकता है। कबूतरी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। वह रोने लगती है और वह भी, मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी, कहते हुए उसी आग में कूद जाती है। भूख से व्याकुल शिकारी यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वह कहने लगता है कि हे भगवान, मुझ क्रूर दुष्ट बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला। मैं बहुत ही दुष्ट हूँ। मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए।
वह सचमुच में बहुत दुखी होता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी वह उस पिंजरे को भी उसी आग में फेंक देता है और चल देता है अपने घर की ओर इस संकल्प के साथ कि वो कभी भी किसी पक्षी या पशु, किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करेगा। उसे यह एहसास हो गया था कि पशु पक्षियों के हृदय में भी कोमल भावनाएं होती हैं। जिस तरह हमें तकलीफ होती है, उसी तरह इन प्राणियों को भी कष्ट होता है। अब मैं कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा और हमेशा धर्म का आचरण करूँगा, दूसरों की सेवा करूँगा, हमेशा दूसरों की मदद को तत्पर रहूँगा।